हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। अरे ये हम कहाँ गए? ये जंगल तो बहुत हरा भरा लग रहा है। हमें यहाँ खाना और शिकार जरूर मिलेगा। तोते, जाओ अपना नाटक शुरू करो। जी सरदार। ओ मेरे काम चोरपति, अगर धूप सेक कर मन भर गया हो तो जरा जाकर अनाज लेकर आओ। घर में थोड़ा भी अनाज नहीं है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या क्या कहा? चूहे दौड़ रहे हैं? फिर तुम एक काम करो, उन्हीं चूहों को पकड़कर खा लो। अरे ऐसा बकवास लॉजिक सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हे ऊपर वाले, उठा ले रे बाबा। सुनिए जी, अब मैं फिर से नहीं बताऊंगी। जल्दी से जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आइए। अगर आप अभी नहीं गए तो मैं जग्गू को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे हाँ हाँ, जा रहा हूँ। हर बात के लिए मायके जाने की धमकी देना जरूरी है। अच्छा खासा आराम से धूप सेक रहा था। टीलू बेटा, जल्दी करो, हमें नानी के घर जाना है। जल्दी करो बेटा, नहीं तो पंछी बस छूट जाएगी। आया मम्मी, बस 1 मिनट, मैं मेरे खिलौने ले रहा हूँ। और टीलू घर से बाहर आ जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कालू कौवा मिल जाता है। अरे लाडो, ये बैग वैग लेकर कहाँ जा रही हो? मेरी माँ की तबीयत खराब है कालू भैया, इसलिए मैं उनसे मिलने सुंदरबन जंगल जा रही हूँ। माँ की तबीयत ठीक होने तक मैं वहीं पर रहने वाली हूँ। ठीक है लाडो, तुम जाकर आओ। माँ के साथ साथ अपना और टीलू का भी ध्यान रखना। टीलू बेटा, अपनी माँ को ज्यादा परेशान मत करना। हाँ कालू मामा। कालू भैया, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी पंछी बस छूट जाएगी। बस आप मेरे घोंसले का ध्यान रखना। ठीक है लाडो, तुम चिंता मत करो। थोड़ी ही देर में पंछी बस आ जाती है। लाडो और टीलू उसमें बैठकर सुंदरबन जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर इधर उधर खोज करने पर कालू को एक जगह पर अनाज मिल जाता है। कालू उस अनाज को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वो अपने घर की तरफ आ ही रहा था, तभी उसे एक पेड़ पर रानो, बुलबुल और मीनू मौसी गप्पे लड़ाती हुई दिख जाती है। तभी मीनू मौसी कालू को आवाज लगाती है, अरे ओ कालू, इधर आजा। कालू उनके पास आ जाता है। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो मेरी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं उग गया? अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप सबको दिख नहीं रहा? कालू के पास अनाज है। क्यों रे कालू, तू कब से घर के लिए अनाज लाने लगा? अरे मीनू मौसी, अब बस भी कीजिए, और कितनी टांग खींचोगी बेचारे की। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। कालू तो मेरे बेटे जैसा है, और मैं मेरे बेटे की टांग कभी भी खींच सकती हूँ। क्यों रे कालू, तुझे मेरी बात का गुस्सा आता है? अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? वो सब आपस में बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गौरी कौवी आ जाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैंने आपको अनाज लेकर आने को कहा था, और आप यहाँ पर मजे से गप्पे मार रही हो। अरे गौरी, मैं अनाज लेकर घर ही आ रहा था, तभी मीनू मौसी ने मुझे आवाज दिया और मैं यहाँ रुक गया। अब जल्दी से घर चलो, जग्गू घर पर अकेला है। मैं आगे जा रही हूँ। गौरी वहाँ से चली जाती है। अरे कालू, जल्दी से घर जा,
तेरी बीवी तो गुस्से से आग बबूला हो गई है। गोरी के जाते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। हाय रे, ये बारिश का मौसम, मुझे तो ये बारिश अभी पसंद नहीं है। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी, पूरे जंगल में चिकचिक ही चिकचिक। तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है। पूरे जंगल में सब तरफ हरियाली ही हरियाली, पानी और अनाज की कोई समस्या नहीं होती। मुझे भी बारिश बहुत पसंद है। हर साल जब भी बारिश का मौसम आता है, मैं मेरा घोंसला जंगल के सबसे ऊंचे वाले पेड़ पर बनाता हूँ। क्या आज किसी ने लाड़ो को देखा? पता नहीं सुबह से कहाँ गई है। लाडो अपनी माँ से मिलने सहारा जंगल गई है। वो कह रही थी उसके माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो कुछ दिन अपने माँ का ख्याल रखने के लिए वहीं पर रहने वाली है। हाँ, मैंने भी लाड़ो और टीलू को सुबह सुबह जाते हुए देखा था। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें आसमान में शिकारी पंछी एक तोते के पीछे पड़े हुए दिखाई देते हैं। अरे वो देखो, ये तोता तो हमारे जंगल का नहीं दिख रहा। हाँ, और ये शिकारी पंछी भी। लगता है ये रास्ता भटक गया है। हमें उसकी जान बचानी होगी। चारों मिलकर शिकारी गिद्धों को खदेड़ देते हैं और उस तोते की जान बचाते हैं।